नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, पिछले वीडियो में बताया था हिमालय की उत्पत्ति और उसकी विशेषताएं। हमने बताया था कि हिमालय को हम लोगों ने 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा है। वो चारों पर्वत श्रेणियाँ कौन सी? क्रमशः ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद को सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, और मध्य हिमालय, इसको लघु हिमालय भी बोलते हैं, और शिवालिक हिमालय। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस और बृहद हिमालय को। सिर्फ 2 हिमालय पढ़ेंगे, ट्रांस और बृहद हिमालय को। जैसे हमने बताया था आपको कि हम लोग पूरी ज्योग्राफी मैप की सहायता से पढ़ेंगे, तो आज मैं आपको मैप की सहायता बताता हूँ कहाँ पर कौन सा पर्वत है। आपने सुना होगा पामीर का पठार। ये जो क्षेत्र है तिब्बत के एरिया में, यहाँ पास ये पामीर के पठार हैं। और हमारा टॉपिक है क्या? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। तो अब देख पा रहे जो ये वाला है सबसे बाहरी, मतलब उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत के सबसे उत्तर में कौन पाया जाता है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद आता है बृहद हिमालय। कौन आता है? बृहद हिमालय। तो देखिए, कुछ नदियों का उद्गम भी झेलम नदी, सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी, और सभी जाकर सिंधु नदी मिल जाती हैं। और यह सिंधु नदी कहाँ पहुँच जाती है? पाकिस्तान में। और जो हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रेणी, ये दक्षिण की ओर मुड़ती है। यह पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रेणी तक जाती है। देख रहे हैं चित्र को? जो बाहर की है, सबसे बाहरी 4 रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं। ये है आपका क्या है? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय है। उसके बाद ये बृहद हिमालय है। ये है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और ये लास्ट वाला क्या है? शिवालिक। याद रखिए, क्रमशः पूछा जाता है क्रम कि यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो लघु शिवालिक, ये शिवालिक, लघु, बृहद और ट्रांस। सबसे उत्तर में ट्रांस है और सबसे दक्षिण में लघु हिमालय है। इस बात को याद रखिए, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आइए दिखाता हूँ मैं आपको एक बार फिर से। ये जो ट्रांस हिमालय है, कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय है। इसमें कौन कौन आता है? ये काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर को ब्लू कर लेता हूँ, ठीक। ये देखिए काराकोरम, उसके बाद लद्दाख और ये जास्कर। ये सभी कहाँ हैं? ट्रांस हिमालय पर हैं। क्लियर है? आगे अगले फैक्ट की ओर देखते हैं। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। जो ट्रांस हिमालय से पार हिमालय भी कहते हैं। काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। आपने अभी देखा जो काराकोरम है वह सबसे उत्तर में स्थित है। हिमालय का उत्थान टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबों से हुआ, किंतु ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में अवसादी मलबों से नहीं हुआ। यह यूरेशियन प्लेट का भाग है। क्लियर है? ट्रांस हिमालय निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। जो हिमालय पर्वत है इसके पहले जो ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था, अर्थात ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। पूछ लेगा हिमालय में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है, तो वो है ट्रांस हिमालय। अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय में वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तर श्रेणी काराकोरम है। काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन, केटू या गाडविन ऑस्टिन, यह भी कहाँ है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, जो हमने आपको दिखाया अभी। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। याद रखिएगा, 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। सियाचिन, हिस्पर, बिहाफो, बाल्टोरा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सियाचिन, हिस्पर, बिहाफो और बाल्टोरा। आइए देखते हैं चित्र को। ये हमारा ट्रांस हिमालय,
ठीक है। इसी पर चारों ग्लेशियर हैं, ठीक। आइए आगे देखते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक है। तिब्बत में काराकोरम को कैलाश श्रेणी भी कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी, दक्षिण में नीचे साइड लद्दाख पर्वत श्रेणी पर राकापोसी शिखर है। राकापोसी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी दो नदियों के बीच में स्थित लद्दाख पर्वत श्रेणी दो नदियों के बीच में स्थित है। इसके उत्तर में, उत्तर मतलब इस साइड श्योक नदी है और दक्षिण में सिंधु नदी है। मान लीजिए ये आपकी लद्दाख पर्वत श्रेणी है, तो इसके उत्तर में यहाँ पास है श्योक नदी। कौन है? श्योक नदी। और यहाँ है सिंधु नदी। ये भाग उत्तर वाला भाग हुआ और ये दक्षिण वाला भाग हुआ। श्योक नदी, ठीक। श्योक नदी सिंधु नदी की ही सहायक नदी, आगे मिलकर यह सिंधु में ही मिल जाती है। सिंधु नदी तिब्बत पठार के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी उद्गम स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य निकलती है। कहाँ से? ये एल्फा लद्दाख, जेफा जास्कर, यहाँ से निकलती है सिंधु, और यह उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। ये उत्तर कुछ पश्चिम की मुड़ जाती है इधर साइड, ठीक। वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह नदी सिंधु नदी के तट पर है। लेह लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। पॉइंट याद रखिए, जो लेह है यहाँ जास्कर, जेफा जास्कर, एल्फार लद्दाख, एल्फा लेह भी इनके दोनों के मध्य है। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। किस पर है? लेह जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर, मतलब यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और ये लेह है। उसके उत्तर में लद्दाख और नीचे साइड जास्कर है, दक्षिण में बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय जो ट्रांस हिमालय के नीचे वाला हिमालय है उसे बोलते हैं बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय या ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इनको नाम याद रखिए, इसको सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। किससे? ये हमारा, एक मिनट, इसको कलर तो रेड लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा मान लीजिए ये ट्रांस हिमालय हो गया और ये बृहद हिमालय है। ये लघु हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय है। तो जो ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय नहीं, ग्रेटर हिमालय भी इसे बोलते हैं। इसको यहाँ पर सचर जोन है। क्या है? सचर जोन। तो दोनों किससे अलग होते हैं? सचर जोन से अलग होते हैं। बृहद हिमालय हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी अथवा ऊंची पर्वत श्रेणी है। बृहद हिमालय हिमालय की सभी श्रेणियों में सबसे ऊंची है। बृहद हिमालय का विस्तार है नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा चोटी तक है। ये जो हमारा हिमालय है इसे जा रहा है, यहाँ पर नंगा पर्वत है और ये नमचा बरवा पर्वत है, यहाँ तक इसका विस्तार है। नमचा बरवा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आता है। ये जो नमचा पर्वत है ये कहाँ आता है? तिब्बत एरिया में आता है। विश्व की सबसे 10 ऊंची चोटियों में बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं, जिनमें प्रमुख चोटी के नाम इस प्रकार हैं। देखिए कौन कौन? एवरेस्ट को आप सब जानते हैं, सब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद कंचनजंगा आती है, मकालू आता है, धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा आती है। देखिए अब कौन से चोटी कहाँ स्थित हैं इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी, क्योंकि मैचिंग के लिए आता है। एवरेस्ट कहाँ है? भारत में नहीं है। एवरेस्ट जो है नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। हमारे भारत में ऐसा उठा हुआ इलाका है ये, और ये फिर इधर ये सिक्किम में है कंचनजंगा। मकालू कहाँ है? यहाँ पास ये फिर से आ जाता है नेपाल में मकालू। धौलागिरी ये भी नेपाल में है। अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है। सिर्फ कंचनजंगा जो है सिक्किम में है।
एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर सबको याद है। भारत की सबसे चोटी पूछा जाए तो K2 अथवा गार्डविन ऑस्टिन एक ही नाम है। ठीक, कहीं आपको K2 दिखे या गार्डविन ऑस्टिन दिखे, एक ही नाम है, लेकिन यह हिमालय पर स्थित नहीं है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कंचनजंगा है। विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी जो है ये है K2 है, 8,611 मीटर। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी है, उसे बोलते हैं नमचा बरवा, तिब्बत में स्थित है। हिमालय की सबसे पश्चिमी भाग पर्वत चोटी से बोलते हैं नंगा पर्वत, तो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आगे आइए देखते हैं हिमालय की पूर्व से पश्चिम की ओर। ध्यान दीजिएगा, हिमालय में ये हिमालय है, ये है ये, ठीक, ये है पूर्व और ये पाप से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की ओर श्रेणी, तो देखिए भाई, पहले यहाँ पास पूर्व में आपने पढ़ा नमचा बरवा, सबसे स्टार्टिंग कौन है? नमचा बरवा। उसके बाद यहाँ पास सिक्किम राज्य है, सिक्किम में है कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद मकालू, मकालू के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद धसालू, धसालू के बाद धौलागिरी, धसालू नहीं मनसालू, धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा। यह क्रम होता है। ठीक, याद रखिए, नमचा बरवा हो गया आपका, उसके बाद आता है कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। यह क्रम जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ये देखते हैं आगे कुछ। पूर्व से पश्चिम में दिशा है ना, तो देखिए जो नमचा बरवा है यह कहाँ है? ये पूर्व से पश्चिम, ये नमचा बरवा, तो यहाँ पर नमचा बरवा, ये कहाँ है? तिब्बत में। उसके बाद कंचनजंगा यहाँ पास है सिक्किम में, मकालू नेपाल में, एवरेस्ट नेपाल में, मनसालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में और अन्नपूर्णा भी नेपाल में है। भारत के उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी उत्तराखंड में? तो कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ, बद्रीनाथ। ये पूछा जाता है कि कामेट किस राज्य में है, तो यह उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड, त्रिशूल उत्तराखंड, बंदरपुछ उत्तराखंड और बद्रीनाथ भी है। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं। एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं, इसका अर्थ है पर्वतों की रानी। उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर स्थित हैं। उत्तराखंड के बृहद हिमालय, उत्तराखंड राज्य जो हमारा, उसमें बृहद हिमालय का भाग आता है, उसमें 2 राज्य स्थित है, यमुनोत्री और गंगोत्री। याद रखिए पॉइंट। गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थान है, जो गंगोत्री है वहाँ से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। हिमालय के सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी नमचा बरवा, आपको मैंने कई बार बताया, कहाँ है? तिब्बत पर है। आपको एक बार फिर से मैं मैप को दिखा देता हूँ। ये देखिए मैप जो है हमारा, ये यहाँ पास, एक मिनट, ये हमारा ट्रांस हिमालय। दूसरी जो लाइन है वो क्या है? बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय में यहाँ पर ये देखिए अपना नंगा पर्वत लिखा हुआ है, ये नंगा पर्वत, और इधर साइड है ये नमचा बरवा। यहाँ पास क्या है? नमचा बरवा। ठीक है, ये रहे आपके महत्वपूर्ण पॉइंट। और ये देखिए यहाँ पास यमुनोत्री है, यहाँ पास क्या है? यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, ये आकर यहाँ प्रयागराज इलाहाबाद में मिल जाती हैं, और यहाँ से गंगोत्री गंगा नदी निकल आती है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। आगे का भाग मतलब आपका मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।